हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू इक्लिप्स क्लासेस। जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, आज के इस सेशन में हम स्टडी करेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं। इसको हम स्टडी करेंगे पीपीटी के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, हम स्टडी करेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन को हम क्लॉटिंग भी बोलते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा ब्लड जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो चेंज होके जेल फॉर्म में हो जाता है और वो ब्लड क्लॉट बना लेता है। ठीक है, ये कैसे होता है इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। जैसे ये हमारा ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल डैमेज्ड हो गया तो डैमेज होने के बाद ब्लड क्या करेगा, इस पोर से बाहर जाएगा। लेकिन इस ब्लड फ्लो को रोकना है, तो रोकने के लिए क्या होगा, यहाँ पे कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर जो हम येलो कलर के देख पा रहे हैं ऐसा बनेंगे और उसमें जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज हैं वो इसमें ट्रैप हो जाएंगे और ट्रैप होने के बाद ये इस एरिया को ब्लॉक कर देंगे या हम बोल सकते हैं इसको क्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो यही क्लॉटिंग को हमको समझना है, ये क्लॉटिंग कैसे होता है। तो इस क्लॉटिंग का प्रोसेस जो है हमारा 3 स्टेप में होता है। पहला है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, सेकंड है हमारा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन और थर्ड वन इज द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। इन तीनों स्टेप्स को हम अच्छे से देखेंगे। इन तीनों स्टेप्स को देखने से पहले हम देखेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैसे? इनएक्टिव फॉर्म में। और इन फैक्टर्स को हम रोमन नंबर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं फैक्टर सेकेंड, फैक्टर थर्ड, फैक्टर 4, ये सारे कैसे रिप्रेजेंट हैं? रोमन नंबर में। ठीक बात। तो फैक्टर 1 है हमारा फाइब्रिनोजेन, सेकेंड है हमारा प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड वन इज द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ कैल्शियम आयंस, फिफ्थ लेबियल फैक्टर, 6 जो है हमारा हम यूज में नहीं लेते हैं, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, और 7th है हमारा स्टेबल फैक्टर, 8 है हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9th है हमारा क्रिसमस फैक्टर और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट जिसको पीटीसी भी बोलते हैं, 10th है हमारा स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11th है हमारा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट पीटीए, और 12th है हमारा हेगमैन फैक्टर, और 13 है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। अगर इसको ऐसे डायरेक्टली याद करने में दिक्कत आ रही हो तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उस शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू हम याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है फ्रेशर्स पार्टी टुडे कम ऑन लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स प्लीज हैव फन। ओके, तो फ्रेशर्स से हो गया फाइब्रिनोजेन, पार्टी से हो गया प्रोथ्रोम्बिन, टुडे से हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन, कॉमन से कैल्शियम, लेट से लेबियल फैक्टर, सिंग से स्टेबल फैक्टर, एंड से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, कॉल से क्रिसमस फैक्टर, सीनियर से स्टुअर्ट पावर फैक्टर, और प्लीज से पीटीए प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक एंटीसीडेंट, और हैव से हेगमैन फैक्टर, और फन से फाइब्रिन स्टेबिलिटी फैक्टर। ये सारे फैक्टर हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्लड प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे हम देखने वाले थे प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन में 3 स्टेप्स। पहला देखेंगे हम, पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो ये हमारा 2 मैकेनिज्म होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होने का। पहला मैकेनिज्म है एक्सट्रेंसिव मैकेनिज्म और दूसरा है इंट्रेंसिव मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सट्रेंसिव मैकेनिज्म को। तो जब हमारा टिश्यू इंजर्ड हो जाता है तो उसमें से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। ठीक है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन और फैक्टर 7 और कैल्शियम आयन जो कि हमारा है फैक्टर 4 मिल के तीनों जो फैक्टर 10th है हमारा उसको एक्टिवेट कर देता है। ये ए मतलब एक्टिवेटेड। ओके, तो 10th हमारा फैक्टर एक्टिवेट हो गया। इसके बाद जो 10th फैक्टर एक्टिवेटेड है उसको फैक्टर 5 में क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा पे यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन हो गया।
और एक्सट्रेंसिव मैकेनिज्म के थ्रू देखें तो ये जब ब्लड एक्सपोजर टू कोलेजन ब्लड वेसल, जब हमारा ब्लड वेसल्स में इंजरी आता है और जब ब्लड हमारा कोलेजन ब्लड वेसल से जब मिलता है तब क्या होता है, जो हमारा फैक्टर 12 है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर वो जो फैक्टर 12 एक्टिवेट हो गया है वो फैक्टर 11 को एक्टिवेट कर देता है, और 11 जो एक्टिवेट हो गया वो फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है, और 9 एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को। और फिर फैक्टर 5 और प्लेटलेट फोस्फोलिपिड्स जो कि ब्लड से, और फैक्टर 3 जो है कि फैक्टर 3 क्या है हमारा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों मिलके और फैक्टर 5 मिलके 10th फैक्टर जो एक्टिवेट है उसको चेंज कर देता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में। तो अल्टीमेट हमारा दोनों एक्सटेंसिव मैकेनिज्म और इंट्रेंसिव मैकेनिज्म दोनों से हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेप जो कि है हमारा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो हम स्टेप 1 में देखें जिसका फॉर्मेशन हो चुका है, और ये है हमारा कैल्शियम आयन, ओके, फैक्टर 4। ये दोनों मिलके प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। ठीक बात, तो ये स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 है हमारा कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। ठीक है, तो ये है हमारा फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन कैसा होता है, ये हमारे ब्लड में सोलुबल होता है। ठीक, इसको क्या करता है, थ्रोम्बिन चेंज कर देता है फाइब्रिनोजेन मोनोमर में जो कि इनसोलुबल होता है। ठीक, ये मोनोमर है फाइब्रिनोजेन का, और इसको कैल्शियम आयन चेंज कर देता है फाइब्रिन फाइबर्स में। ठीक है, और फिर फाइब्रिन फाइबर्स को थ्रोम्बिन से एक्टिवेटेड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो आता है वो इसको चेंज कर देता है क्रॉस लिंक्ड फाइब्रिन फाइबर्स में। ओके, जैसे यहाँ पे हमारा टिश्यू या ब्लड वेसल्स इंजर्ड है, यहाँ पे ये फाइब्रिन फाइबर्स को चेंज कर देगा क्रॉस लिंक्ड में। ठीक है, तो ये क्रॉस लिंक्ड बन गया। क्रॉस लिंक बन गया तो इसमें क्या होगा, जो ब्लड से हमारा WBCs RBCs प्लेटलेट्स आ रहे हैं वो इसमें ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप होने के बाद यहाँ पे क्लॉट बना देंगे, तो ये यही हो जाता है हमारा ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्लड क्लॉटिंग ख़त्म हो गया, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया था इस डायग्राम में। तो मैंने बोला था कि ये फाइबर्स हम भी देखेंगे कैसे बनता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि ये फाइबर्स कैसे बनते हैं और इसमें ये क्लॉट कैसे होता है। क्लॉट कैसे होता है, जब इसमें प्लेटलेट्स WBCs RBCs इसमें आके ट्रैप हो जाते हैं। ठीक बात, आई होप आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी। ठीक है, आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं रेगुलर इम्पोर्टेंट नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट नोट्स अपलोड करते रहता हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी नीट एग्ज़ाम के लिए। आप इन दोनों पेजेस को फॉलो कर सकते हैं, इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।